अधिकतर महिलाओं के मन में आता है कि हमें पीरियड में या मासिक धर्म में व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और व्रत रख रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, आप यदि 16 सोमवार का व्रत या मंगला गौरी का व्रत रख रहे हैं, इस प्रकार का व्रत आप रख रहे हैं तो आपको व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब व्रत खंडित हो जाता है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए व्रत। तो मासिक धर्म यदि आ रहा है आपको कोई बीच में, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप पूजा तो नहीं कर सकते हैं और पूजा सामग्री भी नहीं छू सकते हैं, तो आप किसी और से पूजा सामग्री तैयारी करवा के आप पूजा करवा सकते हैं। ये है कि आप यदि कथा सुनना चाहते हैं तो आप किसी और से कथा सुन सकते हैं, यानी बैठकर आप कथा सुन सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है। और यदि कोई ऐसा व्रत है जो आप छोड़कर दूसरे महीने, अगले महीने आप कर सकते हैं, जैसे महिलाएं चौथ व्रत करती हैं, तो आप वो यदि वर्ष में 4 चौथ व्रत या 6 चौथ व्रत करते हैं तो एक महीना का छोड़कर अगले महीना आप कर सकते हैं। तो उस दिन आप व्रत को छोड़ सकते हैं और अगले महीना आप उसको पूरी कर सकते हैं या गिनती में ले सकते हैं। जैसे साल भर में 4 या 6 करते हैं तो आप साल भर में उसको पूरी कर सकते हैं, तो उस समय आप पीरियड में आप छोड़ सकते हैं। और एक बात है, कई महिलाएं अक्सर ऐसा होता है कि व्रत रखती हैं और सुबह पूजा करने के बाद वो पीरियड्स बैठ जाती हैं, तो ऐसे में व्रत खंडित माना जाता है क्या, और व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और या ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा है कि आप सुबह पूजा कर लिए हैं, अब व्रत का धारण कर रखे हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप व्रत को खंडित मत करिए। जैसे व्रत करते हैं, जैसे एक समय भोजन करते हैं या शाम को भोजन करते हैं, वैसे ही आप भोजन कर सकते हैं। उस व्रत का आपको फल मिलेगा, उसमें आप दोषी नहीं माने जाएंगे। और ऐसा होता है कि कई बार महिलाएं पीरियड्स बैठने का समय आता है और उनके लक्षण दिखने लग जाते हैं, तो उनके मन में प्रश्न आता है कि हमारे जो लक्षण हैं, पेट में दर्द की शिकायत या कमर में दर्द की शिकायत है, हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आप पीरियड्स नहीं हैं तो आप व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि आपका यदि लक्षण है, आप पीरियड्स नहीं हैं, तो आप ऐसे नहीं सोचिए कि मैं पीरियड्स बैठ गई हूँ, क्योंकि पीरियड्स होने के बाद ही वो उसको माना जाएगा। पीरियड्स होने से पहले वो लक्षण से नहीं माना जाएगा कि आप पीरियड्स बैठ गए हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि हमें कितना दिन में, मासिक धर्म होने के बाद कितना दिन में हमें पूजा करना चाहिए, घर की पूजा हो या कोई भी पूजा हो करना चाहिए। तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं। कोई जगह लिखा है कि 5वां दिन में पूजा करना चाहिए, और कोई जगह लिखा है कि 7वां दिन में पूजा करना चाहिए। यदि आप 5वां दिन पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर उसमें एक कंडीशन है कि आपका श्राप बंद हो जाना चाहिए। आपका श्राप तीसरे दिन बंद हो गया है या फिर चौथे दिन प्रायतः बंद होने को आ गया है, तो आप 5वां दिन में सिर धोकर नहाकर शुद्धता से आप पूजा कर सकते हैं। पर यदि आपका श्राप नहीं बंद हुआ है तो आप 7वां दिन पूजा कर सकते हैं, पर प्रायतः ऐसा माना जाता है कि 7वां दिन ही पूजा करना चाहिए। कई महिलाएं ये मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि हमें 5वां दिन पूजा करना चाहिए, उनका मन गवाही नहीं देता है, तो आप 7वां दिन पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो या फिर 6वां दिन भी पूजा कर सकते हैं। 5 दिन जाने के बाद 6वां दिन भी शुद्ध माना जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए, और इस प्रकार की धार्मिक बातें से जुड़ी वीडियो मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही।